अल्लाह ताला ने खंजीर को किस खास मकसद के लिए पैदा किया? जवाब आपके होश उड़ा देगा। एक दिन हजरत ईसा अलसलाम की हवारियों ने आपसे कहा कि आज कोई ऐसा मुर्दा जिंदा करें जो हजरत नूह अलसलाम के जमाने का हो। चुनांचे आपने एक कब्र पर लाठी मारी। एक नौजवान जिंदा होकर बैठ गया। वो शख्स कहने लगा, हजरत नूह की कश्ती की लंबाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम दीन फितरत और एक मुकम्मल जाब्ता हयात है। इसमें जिंदगी के हर अमल के मुताबिक रहनुमाई मौजूद है। इस्लाम ने सूअर का गोश्त या इससे जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हराम करार दिया है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक 1400 साल कबल बताई, साइंस उसे आज साबित कर रही है, और यह दीन की सच्चाई का न सिर्फ सबूत है बल्कि ईमान की पुख्तगी का भी सबब है। खिंजीर अपने पेशाब और फुसले को खा जाता है। इसके अलावा यह गज़ा के तौर पर हर चीज को खा जाता है। गंदगी में पलने वाले कीड़े हो या उसके साथियों का गंध, जख्मों से रसने वाला खून और पीप हो, यह सब चीजें वो गज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले में खिंजीर के गोश्त में जहरीले मादों की मिकदार ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि वो गिज़ा में से ज्यादा मिकदार में जहरीले मादे जज़ करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो सारे जहान का खालिक और मालिक है, उससे ज्यादा अपनी तख्लीक के बारे में कोई नहीं जानता। मगर अब साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि खिंजीर को पसीना नहीं आता। इसकी वजह से वो तमाम जहरीले मादे जो कि पसीने की सूरत में जिस्म से खारिज हो सकते हैं, वो खिंजीर में नहीं हो पाते और इसका जहर उसके खून ही में जमा होता रहता है। खिंजीर पर जहर असर नहीं करता। इसके गोश्त में पहले ही जहर की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि उसको मारने के लिए अगर जहर दिया जाए तो वह जहर असर नहीं करता। उसे सांप के काटने का असर नहीं होता। अक्सर वो किसान जो खिंजीर पालते हैं उसको सांपों के बिल के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि यह न सिर्फ उन सांपों को खा लेता है बल्कि उन सांपों के काटने से उनका जहर भी इस पर असर नहीं करता। इसका गोश्त जल्दी सड़ने लगता है। जब खिंजीर मर जाता है तो बैक्टीरिया और दीगर हशात ज्यादा तेजी से उसके गोश्त पर हमलावर होकर उसको दूसरे जानदारों के मुकाबले में जल्दी सड़ा देते हैं। खिंजीर का गोश्त किसी भी दर्जा हरारत पर पकने की सूरत में जरासीम से पाक नहीं होता। आज तक इस बात का पता नहीं चलाया जा सका कि किस दर्जा हरारत पर पकने के बाद मुकम्मल तौर पर इसके गोश्त में मौजूद जहरीले मादों का खात्मा हो सकता है। खिंजीर के गोश्त में चिकनाई का तनासुब बहुत ज्यादा होता है। खिंजीर के गोश्त में चिकनाई का तनासुब किसी भी दूसरे जानवर के गोश्त के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा होता है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। खिंजीर की खाई गई गज़ा बहुत तेजी से उसके जिस्म का हिस्सा बनती है। खिंजीर का निज़ाम हाजमा बहुत तेज रफ्तारी से काम करता है। इसी वजह से गिज़ा इंतहाई कलील वक्त यानी सिर्फ 4 घंटों में उसके जिस्म के गोश्त का हिस्सा बन जाता है, और चूंकि ये इंतहाई तेज रफ्तारी से होता है लिहाजा ये गोश्त गज़ाइयत से महरूम होता है। खिंजीर में 30 ऐसी बीमारियां मौजूद होती हैं जो फरी तौर पर इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं। यही वजह है कि अल्लाह की जानिब से खिंजीर को छूने से भी मना फरमाया गया है। खिंजीर का गोश्त कई मोहल्लिक बीमारियों का सबब बन सकता है। खिंजीर इंसान में टाइफाइड, जोड़ों के दर्द, पित्ते की बीमारियों और दीगर कई बीमारियों का सबब बन सकता है। इसके गोश्त के अंदर ऐसी सलवटें होती हैं जो जहरीले मादे अपने अंदर जस कर लेती हैं। खिंजीर के गोश्त में ऐसी सलवटें मौजूद होती हैं जो इसके अंदर के जहरीले मादों को खारिज नहीं होने देती। नतीजे के तौर पर वो सारे जहरीले इमादे उसके अंदर जमा होती रहते हैं। इन तमाम नुकसानात की वजह से ही दीन इस्लाम में खंजीर को हराम करार दिया गया है। बेशक इस्लाम दीन फितरत और अल्लाह का बनाया गया कोई भी कानून भीमकसद नहीं। नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और एक ईसाई औरत का वाक़या मुलाहजा फरमाएं। एक दफ़ा दिन के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अल अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि सुबह के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अल बहुत तवील सफ़र से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर आने की इजाज़त चाही। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अल क्योंकि आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब ना आया। दरवाजे पर मामूर मुहाफिजों ने कहा कि वो सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था। उसको बिला झिझक मुहाफिजों से पूछे बगैर सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाज़त होती थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाना मुनासिब न समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वो इंतजार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन बेदार होंगे तो तभी वो इनसे मुलाकात करेगा। चंद लम्हे गुजरने के बाद
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की आंखें खुलीं तो अंदर की हरकत से बाहर मालूम हुआ कि सुल्तान नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाजत चाही और इजाजत मिलने पर कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अल ने सिपाही से पूछा, ऐसी क्या खास बात थी कि तुम इतनी देर से कमरे के बाहर इंतजार कर रहे हो? सिपाही ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। तो सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज्जम, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूं? तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अल ने कहा कि वो इंसान कभी फातिह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, कुछ सुन ना सके और कुछ महसूस ना कर सके। फातिह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ सुन भी सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ। फिर सुल्तान ने पूछा, बताओ क्या बात है? उसने कहा, सुल्तान मुआज़्ज़िम शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाजत है, आप हकीम को अंदर ले आइए। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अल ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है? आखिर आपको मुझसे इतनी जल्दी मिलने की क्या जरूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर, एक बात है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, इस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अल ने उससे पूछा, बताओ कौन सी बात है तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में से एक शागिर्द है जो कि एक खातून है और ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसके जहन में चंद सवाल हैं जिनकी वजह से वो उलझ कर रह गई है और अभी तक मुसलमान नहीं हुई है। वो चाहती है कि वो मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अल ने मुस्कुराकर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए भी तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया। बताओ, वो कौन सा सवाल है जो उस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है? हकीम साहब ने कहा कि सुल्तान मुआज़्ज़म, वो औरत कहती है कि आखिर मुसलमान खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? उसे खाने में आखिर बुराई ही क्या है? क्या उसके खाने में कोई नुकसान है कि जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते बल्कि उससे सख्त नफरत करते हैं? और वो यह भी कहती है कि हमारे गांव में तो सभी लोग अक्सर खिंजीर का गोश्त खाते हैं और अपने कबीलों में खिंजीर पालते हैं और बड़ा होने पर उसको काट कर खाते हैं। और जब वो मुझसे सबक लेकर अपने घर वापस जाती है तो वो अपने घर वालों के साथ खिंजीर का गोश्त ही खाती है, क्योंकि यहां तो उसके लिए खंजीर का गोश्त मुयस्सर नहीं, क्योंकि मेरे पास उसके इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था और मैं नहीं जानता कि उसे किस तरह मुतमाइन करूं। लिहाजा अगर आप उसके सवाल का जवाब दे देंगे तो मुमकिन है कि आप उसके नूर हिदायत की तरफ आने का जरिया बने और शायद वो गैर मुस्लिम औरत मुसलमान हो जाए। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अल ने हकीम से मुखातिब होकर कहा कि कल तुम इस खातून के साथ दरबार में हाजिर हो जाना। दूसरे दिन सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुंचे तो हकीम साहब उस खातून के हमरा तशरीफ फरमा थे। फिर हकीम साहब ने बताया कि सुल्तान मुअज्जम ये है, वो खातून जो मेरी शागिर्द है और जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। सुल्तान ने औरत से कहा, बताओ खातून, तुम्हारा क्या सवाल है? तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सीखा, यहां तक कि अब मैं उस जगह पर आ गई हूं कि मैं इस्लाम कबूल कर ही लूं। लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो यह बात है कि इस्लाम खंजीर के गोश्त खाने की इजाजत क्यों नहीं देता। यह तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इसको खाना नहीं छोड़ सकती। मैंने इस्लाम की तालीम हासिल करने में हर जगह देखा है कि जहां भी इस्लाम ने किसी चीज से रोका है तो उसके मना करने की कोई वजह और उसके नुकसान के बारे में भी बताया है। लेकिन खिंजीर के गोश्त के सिलसिले में तो मुझे कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने जब अपने बाइबल को पढ़ा तो उसमें भी खिंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया। तो फिर इस्लाम ने इसे क्यों मना किया है? आखिर इसके गोश्त में ऐसी क्या खराबी है? यह तो ईसाइयों की सबसे पसंदीदा खुराक है। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अल उससे मुखातिब हुए और कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगहों पर खंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया है। फिर आपने इन आयात का जिक्र भी किया। फिर सुल्तान ने अपने एक मुशेर से कहा कि वो बाइबल की किताब लाओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब किताब सामने पेश हुई तो आपने उसमें से वही तलाश करके दिखाई
जहां लिखा हुआ था कि खिंजीर का गोश्त खाना मना है। औरत यह देखकर बोली, ये क्या बात हुई? जो मेरे पास किताब है उसमें तो वाज तौर पर लिखा हुआ है कि खिंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अल ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे उन लिखने वालों पर जो अपनी अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्जों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो बाइबल है अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, उसमें वक्त वक्त पर काफी तब्दीली की जा चुकी है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अल ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब से साबित किया है, अब मैं तुम्हें इल्म तबियात के लिहाज से साबित करके बताऊंगा। तो सुल्तान ने उस खातून को हुक्म दिया, कल खंजीर का गोश्त पकाकर सुबह मेरे दरबार में ले आना। वो सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक खंजीर का शिकार किया और अगली सुबह उसका गोश्त पकाकर सुल्तान के सामने ले आई। सुल्तान ने गोश्त को कराट से देखते हुए खातून से कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में से एक बोटी निकालकर छुरी के जरिए इसके 2 हिस्से करो। जब खातून ने बोटी के 2 हिस्से किए तो उसके दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, ए खातून, क्या तूने इस गोश्त को अच्छी तरह नहीं पकाया? नहीं सुल्तान, मुआज्जम, मैंने इसको बहुत अच्छे से पकाया है। सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में मेरी बात जरूर आ जाएगी कि इस हराम गोश्त को चाहे जितना भी अच्छी तरह पका लो, एक बार पकाओ या बार बार आग की तपिश दो, ये पूरी तरह पकता नहीं। इस तरह बीच में से कच्चा रहने के बावजूद जब यह तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना किया है। आप खुद एक हकीम के जरिए असर तालीम हासिल कर रही हैं, लिहाजा आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर कोई कच्ची चीज आपके पेट के अंदर जाएगी तो वो अंदर जाकर कितनी खराबियां पैदा करेगी। फिर सुल्तान ने उस औरत से कहा कि आपको इस जानवर के बारे में कुछ और भी बताता हूं। यह जानवर जिस जगह रहता है तो यह उस जगह अपने इर्द गिर्द सभी इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। इसकी अक्सर खुराक बहुत ही गलीज होती है और सबसे हैरान बात यह है कि खिंजीर वो वाहिद बेशर्म जानवर है कि जब इसकी मादा यानी इसकी बीवी के साथ जब कोई दूसरा खिंजीर जिनसे ताल्लुक कायम करता है तो यह खुश होता है और फक्र महसूस करता है। यह वाहिद जानवर है जिसमें इतनी ज्यादा बेशर्मी भरी हुई है। आप खुद देखें कि जब आप ऐसे जानवर का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलाजत से भरी हुई है तो वो आपको क्या फायदा देगा। यह सुनकर वह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की कायल हो गई और कहा कि सुल्तान मुअस्सम, आप मुझे अपनी ही जबान से कलमा पढ़ाइए। सुल्तान ने औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाहू अकबर के नारों से बुलंद हो गया। अल्लाह ताला की मखलूकात इस कदर ज्यादा हैं जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता, मगर तमाम मखलूकात में से एक भी ऐसा जानदार नहीं जिसे अल्लाह ताला ने बगैर किसी हिकमत या मकसद के पैदा फरमाया हो। अल्लाह ताला ने सूअर यानी खंजीर को कब और क्यों पैदा फरमाया? सूअर जिसे खंजीर भी कहा जाता है, यह भी खुदा की मखलूक है, मगर अल्लाह ताला ने खंजीर को गलीस और हराम जानवर कहा। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला सूअर को खुद पैदा फरमाया है तो फिर इसे गलीस और हराम जानवर क्यों करार दिया है? इसके पीछे खुदा की कौन सी हिकमत पोशीदा है? अल्लाह ताला ने खंजीर का जिक्र कुरान करीम में 4 मरतबा फरमाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूअर यानी खंजीर का नाम लेकर उसको हराम इरशाद फरमाया और इसका गोश्त खाने से मना फरमाया है। किसी और जानवर का नाम लेकर इसे हराम नहीं कहा गया। साइंसी तहकीक के मुताबिक सूअर का गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है और यह जानवर इंतहाई जलील और गंदा है, क्योंकि सूअर अपनी मादा का दूसरे नर्स से मिलाप करवाकर खुशी महसूस करता है, जो कि बाकी जानवरों में नहीं देखा गया। सूअर की खुराक गंदगी और गलाजत है। इसके सामने साफ चीज भी रख दी जाए तो यह उसे नहीं खाता और गंदगी या गलाजत ना मिलने पर यह अपनी गलाजत खुद खा लेता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस कदर गंदे जानवर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों पैदा फरमाया और सूअर की तख्लीक के पीछे क्या वजह थी? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़अल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस मुबारका को रिवायत करते हुए फरमाया कि जब हजरत ईसा इब्ने मरियम अलसलाम के हवारियों ने आप अलसलाम से कहा, ए ईसा अलसलाम, आप हमारे लिए किसी ऐसे इंसान को जिंदा फरमा दीजिए जो हमें इन हजरत नूह अलसलाम की कश्ती के मुताल्लिक दुरुस्त मालूमात फराहम कर सके, तो हजरत ईसा अलसलाम ने थोड़ी सी मिट्टी को उठाया और फरमाया कि ये मिट्टी हाम बिन नूह की मिट्टी है। फिर आप अलसलाम ने उस मिट्टी पर अपना असा मारा तो एक बूढ़ा शख्स उठकर खड़ा हुआ। जब उससे कश्ती नूह के बारे में सवाल किया तो उस बूढ़े शख्स ने बताया, हजरत नूह अलसलाम की कश्ती 1200 गज लंबी और 600 गज चौड़ी थी। इसमें 3 मंजिलें थीं।
पहली मंजिल में हजरत नूह अलसलाम और तमाम जानवर मौजूद थे। दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों की गलाजत की वजह से कश्ती में गंदगी फैल गई और बदबू उठने लगी, जिसकी वजह से हजरत नूह अलसलाम बड़े परेशान हुए और अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह अलसलाम की तरफ वही फरमाई और आप अलसलाम को हुक्म दिया कि ए नूह, अपने करीब खड़े हाथी की दुम को पकड़कर एक तरफ खींचो। फिर हजरत नूह अलसलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हाथी की दुम को पकड़कर झटकाया तो दो जानवर निकले जो कि खिंजीर नर और मादा थे। ये फौरन जानवरों की फैलाई हुई गलाजत की जानिब लपके और कुछ ही लम्हों में सारी गंदगी को छट कर गए। इन दो खिंजीरों की जोड़ी ही से इनकी बाकी नस्ल आगे बढ़ी। आप समझ चुके होंगे कि जिस जानवर को अल्लाह ताला ने गंदगी साफ करने के लिए पैदा फरमाया वो गंदा ही होगा। साइंसी तहकीक तो आज हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1400 साल पहले से हमें इस जानवर की हकीकत से आगाह फरमा दिया था। बेशक हर चीज का मालिक और खालिक अल्लाह है, वो जैसा चाहता है करता है। हमें हर सूरत उसके अहकामात पर सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। अल्लाह ताला हमें हरामकारी से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।